जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11.2 प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से हल करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि चित्र में क्या कह रहा है, चित्र BAC यानी BAC यानी बीच में क्या है ए, तो ए का मान कितना है 30 अंश है। ऐसे ही कह रहा कोण ABC यानी बीच में क्या है बी, तो बी का मान कितना है 50 अंश है। फिर कह रहा कोण CDA यानी बीच में क्या होता है डी, तो डी का मान कितना है 40 अंश है। ठीक है, तो कह रहा AED ज्ञात कीजिए, यानी कहने मतलब बीच में क्या है ई, तो हमें ई का मान बताना, ए वाला मान बताना है कि ए वाला मान कितना है, ए वाला मान कितना है। तो अब आप सब जानते हो कि एक त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, हमने मान लिया त्रिभुज ABC। पहले हम उसको इतने को हल करते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस के कोण B प्लस के कोण C बराबर कितना होता है बच्चा 180 अंश होता है। तो हमें पता है कोण A का तो मान कितना है 30 अंश है, कोण B का मान कितना है 50 अंश है और कोण C का मान हमें पता नहीं है, तो 180 अंश लिखेंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 80 अंश। कितने होंगे 80 अंश होंगे कि नहीं होंगे, 50 और 30 जोड़ेंगे 80 अंश प्लस कोण C बराबर 180। अब कोण C बराबर मान निकालना है तो 180 लिखेंगे और जो प्लस के है तो उधर काय के हो जाएंगे माइनस के। तो कोण C का मान कितना आ जाएगा 100 अंश। कितना आ जाएगा कोण C का मान 100 अंश आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया 100 अंश आ गया। कितना आ गया बच्चा 100 अंश आ गया। और आप सब जानते हो बच्चा इसका मान 100 अंश आ गया कोण C का। तो अपने को पता है कि सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। अगर ये 100 का तो ये कितने का होगा 80 अंश का होगा कि नहीं होगा। अगर इसको निकालना है तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, अपन को पता है कि कोण BCD बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। ये कोण BCD यानी BCD कोण कितना होना चाहिए 180 अंश होता है कि नहीं होता है। लेकिन बोलते हैं BC जो कोण है वो क्या है, इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको मान लो x मान लिया अपन ने। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं BCD को 100 प्लस के x, यानी जो C कोण है बीच में C कोण लिखा है तो C कोण है वो 100 और प्लस को मिलकर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो लिखेंगे 100 प्लस के x बराबर 180। तो 100 उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 180 माइनस के 100, तो x का मान कितना आ गया आपका हो गया 80 अंश। कितना आ गया, तो इसका मान कितना आ गया अपना 80 अंश आ गया। अपन को मान निकालना है इसका कोण AED का, कोण AED का। तो अपन इसको लिख सकते हैं, अब एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया पूरा। तो इस त्रिभुज को अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ECD में। तो इसे कैसे लिखेंगे, और ED का मतलब लिखेंगे कोण AED यानी AED मान लिया इन्होंने। ठीक है, AED ले सकते इसको, कोण AED का मान बताना है अपन को। तो अपन इससे हल करेंगे AED, तो वो फिर अपन को ऐसा ना लेने पर अपन क्या कर सकते हो अच्छा ACD, तो AED फिर कोण ECD। पहले कोण बच्चा अपन ने क्या ले लिया, यानी अपन ने लिया AED ले लिया। ठीक है, पर अपन ने क्या लिया पर वो ECD, तो अपन ने ECD की जरूरत पड़ी तो अपन ने ACD भी लिया, अपन को C और ज़रूरत है तो अपन क्या लिखेंगे कोण CDE बराबर 180 अंश। क्योंकि अपन को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो अपन ने कोण AED लिखा, AED इसका मान निकालना, फिर कोण ECD लिखा, फिर कोण E यानी फिर चाहे CDE लिख लो, तो यानी ये मान और ये मान तो पता है अपन को, तो AED का मान पता नहीं, तो कोण AED प्लस EC बीच में C का मान कितना है आपको होगा 80 अंश निकाला अभी हमने, और इसके बीच में D है तो D का मान कितना है 40 अंश है बराबर 180 अंश। तो अपन कोण AED लिखेंगे, 40 और 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 120। कितना अंश हो जाएगा 120, 120 घटा देंगे जो प्लस का उधर आएगा माइनस का। कोण AED बराबर कितना प्राप्त होगा अपन को, आपको ये 60 अंश। तो यही आपका परम सत्य आंसर है, यही आपका परम सत्य आंसर है। ठीक बच्चा, तो अपन से गलती इधर थोड़ी सी गलती जी हो गई, अपन ने जो AED नहीं लेंगे, अपन को क्या लेना पड़ेगा CED, बस इधर ये गलती होगी अपन को, क्योंकि बच्चा जो त्रिभुज अपन ए वाला लिया ना तो इस ई वाला मान हो, तो अपन ने क्या लिखेंगे CED लिखेंगे, सिर्फ इधर C होगा, इधर क्या होगा बच्चा C होगा, क्या होगा C। तो अपन CED यानी CED इसका मान कितना आ गया 60 अंश आ गया। अपन से पूछ रहा है AED यानी ये वाला मान पूछ रहा है, ये वाला मान बताना है। तो अपन इधर लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज यानी कोण जे वाला AEC बराबर कितना 180 अंश।
क्या AEC बराबर क्या होगा अपन 180 अंश होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन एक सी है, तो ये कितना होगा 180 अंश होगा। तो अपन इसको जो AEC को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 60 प्लस के कोण, तो बच्चा ये 60 और क्या लिख सकते हैं कोण AED और 60 अंश को जोड़ते हैं तो कितने बराबर 180 अंश के बराबर। तो ये 60 प्लस का उधर का हो जाएगा माइनस का, तो हम घटाएं कितना बचे 120 अंश। तो ये आपको अच्छा परम सत्ता आंसर। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अपन को पता था कि त्रिभुज ABC में, तो अपन ने त्रिभुज ABC को लिया और अपन ने तो कोण B कोण C बराबर 180 अंश होता है। अपन ने इन दोनों को जोड़ा मार रखा तो 180 में घटाया तो अपन को 100 प्राप्त हो गया जी वाला। अपन को मान निकालना था इस साइड का, तो अपन को पता है कोण BCD बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि ये पूरा 180 अंश की होती है। तो अपन ने 100 प्लस के x इन दोनों को जोड़े 180 अंश के बराबर होगा, तो 100 इधर लिया तो जो माइनस का 80 अंश होगा। अपन को पता चल गया कि एक त्रिभुज बन रहा, तो इन त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 अंश के बराबर, तीनों त्रिभुज कोणों को लिखा और 180 अंश के बराबर निकाला। जब अपन ने कोण जो ई का मान निकाला, इस वाली ई का इधर का मान निकाला तो कितना बचा 60 अंश आया। क्या 60 अंश, CED है, अपन जो CED का मान निकाला, लेकिन अपन से पूछ रहा था AED का, किसका AED का मान पूछ रहा था, कोण AED का AED ये वाला मान पूछ रहा था। ये तो अपन ने ज्ञात कर लिया, ये वाला पूछा तो अपन ने ये वाला किससे ज्ञात किया, इससे। अपन को पता है कोण ACE बराबर 180 अंश होगा, तो 60 प्लस के AED इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश होगा। अपन 60 प्लस के तो इधर आया माइनस के घटा तो 120 अंश आ गया। ये आपको बच्चा परम सत्ता आंसर है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 2। देखो बच्चा, कुछ बच्चे कह रहे भैया जी आप कैसे कर ले, तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखो बच्चा, मैं अब बहुत धीमे से बताऊँगा, आप समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करना। देखो तेरे का त्रिभुज ABC में भुजा BCD तक बढ़ाया जाता है, जो ABC भुजा वो D तक बढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या त्रिभुज ABC बराबर 40 अंश, ABC बराबर 40 अंश दे रहा, और कोण ACD और C का मान कितना है 120 अंश, तो कोण A का मान क्या है, ये वाला हमें मान बताना है। अब देखो बिल्कुल आराम से देखना, जी आपके पास एक चित्र है, आप इस चित्र में क्या कर सकते हो, A का मान तब ज्ञात कर सकते हो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है बच्चा। तब A का मान आप तब ज्ञात कर सकते हो जब आपको A वाला और A वाला मान पता हो। आपको ए वाला मान तो पता है लेकिन ये वाला नहीं है, तो क्या ए वाला तो आपको पता है, ये वाला पता है। अगर ये वाला पता चल जाए तो ये वाला अपन हल ज्ञात कर लेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या कर सकते हैं, देखो अपन लिख सकते हैं कोण ले सकते हैं BCD बराबर 180 अंश, ठीक है। अब जो C है वो दो भागों में बटा है कि नहीं बटा है, तो कौन कौन से बता, आप लिखोगे कोण एक ACD, एक तो कोण ACD में बटा है और एक किसमें बटा है, कोण ACB में, किसमें ACB बराबर 180 अंश। देखो कुछ नहीं किया, जो C था वो मेरा दो कोणों में डिवाइड था, एक 120 अंश और एक ये वाला, तो मैंने ACD ले लिया जिससे मुझे 120 आ जाएगा, और ACB लिया जिससे ये वाला कोण आ जाएगा। तो ACD का मान पता है कितना है, आप कहोगे 120 अंश। मैंने कहा ACB का मान पता है आपको, आप कहोगे नहीं, तो हमने कहा ये निकाल लेंगे और कोई दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। 120 प्लस के तो उधर काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के। तो 180 अंश में से अपन 120 अंश घटाएंगे तो बच्चा कितना बचेगा, आप कहोगे भैया आप घटाएंगे तो बचेगा 60 अंश। कितना आएगा 60। तो अपन ने ये वाला मान निकाल लिया 60 अंश, ये वाला कितना आ गया अपना मान 60 अंश आ गया। अपन को पता है कि तीनों कोणों का एक फल कितना होता है 180 अंश, कोण A प्लस के कोण B प्लस के कोण C बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। कोण A का मान पता है ना, यही तो निकालना है। तो कोण B का मान कितना है 40 अंश है, कितना है प्लस का 40 अंश है। कोण C का मान अभी निकालना, अपन ने कितना निकाला 60 अंश है, बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर 40 और 60 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, बराबर 180 अंश। जब भैया प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, आपको भैया माइनस के हो जाएंगे। तो 180 में से कितने घटाएंगे अपन 100, जो इधर ही रहेंगे, जब प्लस के तो इधर माइनस के घटाएंगे तो ये बराबर कितना आ गया, कोण A बराबर मान, आपको कोण A बराबर मान आ गया 80 अंश। तो ये बच्चा आपका परम सत्ता आंसर है, यही आपको परम सत्ता आंसर। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है कोण BCD बराबर 180 अंश होता है। जो BCD बराबर 180 अंश होता है क्योंकि ये वाला कोण कितने बनता है 180 अंश बनता है। अब जो C है वो दो भागों में डिवाइड है, एक CD में है और एक ACB में, तो हमने इन दोनों को लिखा और हमें इसका मान तो पता था 120 रख दिया हमने, इसका मान पता नहीं था। तो मैं जब कहते हैं घटाया तो हमें पता चल गया कि इसका मान 60 अंश, हमने 60 अंश लिख दिया। अब दो कोणों का मान पता चलेगा, तीसरे का हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण ABC बराबर 180 अंश रखा, दोनों को मान जोड़कर घटा दिए और अपना मान आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैंने कहा आपके साथ प्रश्न रहा चौथा। शिल्पा कह रही भैया तीसरा प्रश्न कहाँ आएगा, मैंने कहा तीसरा भी आएगा, परेशान क्यों होती है, उस सवालों को हल करना है। ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC में BC को बाईं ओर, BC देखो BC को उधर BC
को बाईं ओर डी तक, यानी बाईं ओर कहाँ तक बढ़ा रहा है, बाईं ओर मतलब इस दिशा में डी तक, और दाईं ओर ई तक इस दिशा में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ कोण ए बी डी, यानी बी का मान 125 अंश है और इसका मान पता नहीं, ऐसे 110 इसका मान है, इसका मान पता नहीं, ये वाले मान निकाल लें। अब ये वाले मान मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना सिखाया, वो कौन सा तरीका है आप हमें इधर बता सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल भैया हम आपको बता सकते हैं तो कैसे निकालें, अपन को पता है, मान लो इतना लें अपन कि डी बी सी ले रहा है, ठीक है, ये डी बी सी नहीं डी बी ई ले रहा है, ठीक है। मान लिया अपन ने कोण डी बी सी तक हिसाब से यही लेना है हमारे, डी बी सी तक बराबर कितना अपना 180 अंश है, डी बी सी तो अपन 180 अंश है। अपन पता है कि बी कितने भागों बटा 2 भागों में 125 अंश, और एक वाले का मान निकालना, तो अपन लिखेंगे कोण ए बी डी प्लस ए बी सी। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, जो उसमें दिया बस वही मैं लिख रहा हूँ बच्चा। देखो डी बी सी दिया था मुझे, कितना दे रहा था ये 180 अंश है, इसका मान पूरी लाइन का 180 अंश होता है। अब मैंने कहा बी है, जब 2 भाग में बटाया, कौन कौन में, ए बी डी में और ए बी सी में, तो मैंने लिख लिया ए बी डी का मान कितना आपको होगा 125 अंश। मैंने कहा कौन ए बी सी का मान पता, आपने कहा नहीं है, तो हमने कहा इसको जो कहते हैं लिखेंगे बराबर 180 अंश। इसको उधर ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर 180 अंश माइनस के 125 अंश, घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहो भैया हम जब घटाएंगे तो 5 और 5 55 अंश बचेगा। कितना बचेगा, 55 अंश। कितना बचेगा बच्चा, 55 अंश। तो अपन को ये मान पता चलेगा, ये मान कितना है, 55 अंश आ गया। अब इसी प्रकार से अपन को मान निकालना इसका, तो अपन क्या लेंगे इसमें कि बी सी ई, क्या ले लें, कोण बी सी ई बराबर कितना दे रहा है 180 अंश होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की सीधी रेखा कोण कितने का मर रहा है 180 अंश का मर रहा है। तो अपन को पता है कि जो सी है वो 2 भागों में डिवाइड है, एक इधर है और एक इधर है। तो एक क्या है कोण ए सी ई यहाँ तक है प्लस फिर कोण ए सी बी, तो कोण ए सी बी, तो लिखेंगे ए सी बी बराबर कितना 180 अंश। अब ए सी ई यानी ए और सी और ई का मान तो पता है कितना 130 अंश है कि नहीं, और ए सी बी का मान पता है आपको नहीं है, तो लिखेंगे कौन ए सी बी जो कहते हैं लिखेंगे बराबर 180 अंश। अब भैया जी प्लस का है तो इधर आएगा काय का हो जाएगा आपको, भैया इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 180 माइनस के 130 अंश। अब जैसे हम इसका मान को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये मान कितना बचा 50, कितना बचा 50। तो हमें ये वाला ही मान पता चलेगा कि ये वाला कितने का मान है 50 अंश का। अपन से पूछा कोण ए का मान क्या थी, अपन पता चले 2 कोण के हर मान पता चले, कोण बी और कोण सी का तो मान पता चल गया। तो अपन लिखेंगे कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी बराबर 180 अंश। अब कोण ए का मान तो पता नहीं, लेकिन कोण बी का मान कितना निकला 55 अंश, कोण सी का मान कितना लिखा आपको 50 अंश, हमने कहा बराबर कितने 180 अंश। अब कोण ए बराबर निकालना है तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, 1 2 जोड़े तो 105 अंश हो गए बराबर 180 अंश। अब कोण ए बराबर कितना होगा 180 माइनस के 105। अब हम जैसे ही हम घटाएंगे तो 5 और 7 और 75 अंश अपना परम सत्य आंसर आ गया। 75 अंश अपन क्या आ गया बच्चा, परम सत्य आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चा, परम सत्य आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ये बच्चा आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हल करना है। देखो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा प्रश्न हो मैं अंदर की मान निकाल रहा हूँ तो पता है कि जो ये सीधी रेखा होती है 180 अंश की होती है। इस 2 भागों में बट रही थी, मैं दोनों भागों में बांट कर इसको लिख दिया, एक का मान है पता था दूसरे का मैंने निकाल लिया। सेम टू सेम इस साइड भी करना था ऐसे, बी सी जब बी सी 180 अंश की है, ए सी का मान पता था और ए सी बी का नहीं था, तो हमने ए सी बी का निकाल लिया। अब बी और सी का मान पता चले हम कोण ए का मान निकाल सकते हैं, निकाल लिया हमने 180 बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अब देखो इसी प्रकार का प्रश्न नंबर 10 है, इसी प्रकार का बच्चा प्रश्न नंबर 10 है, उसमें कुछ नहीं करना, कह रहा है कि निम्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा हम ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि हमें पता है कि ये वाला मान निकालना है, ये वाला मान निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, आप कहोगे कोण बी सी डी बराबर तो 180 अंश है। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो बात सही है। तो कह रहा सर ए सी जो सी है उसको 2 भागों में बांटा गया, ए सी डी के रूप में और एक ए सी बी के रूप में। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो होशियार हो गए। ए किस रूप में बांटा गया, ए सी डी प्लस के ए सी बी बराबर 180 अंश। मैंने कहा तुम तो यार होशियार हो गए। ए सी डी का मान कितना, आपने कहा 120 अंश है। हमने कहा कोण ए सी बी का मान, आपने कहा भाई ए सी बी का मान तो हमें पता नहीं, निकाल लेंगे। हमने कहा वेरी गुड, तो निकालेंगे तो ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, आपको होगा 180 माइनस के जो 120, तो कोण ए सी बी का मान जो है वो आ गया 60 अंश। हमने कहा वेरी गुड, तुम तो बहुत होशियार होगा, तुमने ये मान निकाल लिया, कितना आ गया 60 अंश।
अब इसी प्रकार से ए वाला मान निकालना है, तो ए वाला मान हम कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा ए भी निकालना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अपन कैसे निकालेंगे, तो इसको ये वाली सीधी रेखा बन रही है, कोण ई ए सी बराबर 180 अंश। देखो EEAC 180 अंश बना रही है कि नहीं बना रही है, आपने कहा भैया बना रही है। तो जो ए है दो कोण बटा है, एक इधर और एक इधर, तो एक कोण क्या लिखेंगे इसका, कोण EAB, EAB यहाँ हो गया, प्लस कोण एक क्या बटा है इसका, एक कोण तो इधर बट गया, इसका बट गया कि नहीं बट गया, आपने कहाँ बट गया, और एक कोण क्या बचेगा BAC में, किसमें, कोण BAC बराबर 180। देखो एक कोण तो EAC इधर को चला गया और एक BAC एक इधर आ गया, तो हम लिखेंगे EAB, यानी EAB बाहर का जो कोण है वो कितने का है, आपको 110 अंश का बन रहा है, जो अंदर का कोण है वो अपन को ज्ञात करना है, तो अपन इसे ज्ञात कर लेंगे बराबर। जो प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, आपको इधर भैया जी माइनस के हो जाएंगे, तो 180 माइनस के 110 अंश लिखेंगे और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 अंश, BAC, यानी इसका मान कितना निकाल लिया अपन ने 70 अंश। अब x का मान बताना है, तो अपन को पता है दो कोणों का मान आए, तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं। कोण A प्लस के कोण B प्लस के कोण C बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। तो कोण A का मान कितना है 70 अंश, कोण B का मान हमें पता है x है, कोण C का मान कितना है 60 अंश है, बराबर 180। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा 130 हो जाएगा। इधर प्लस के इधर काय के हो जाएंगे माइनस के, काय के हो जाएंगे बच्चों माइनस हो जाएंगे, तो जब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 अंश। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है, यही आपका परम सत्य आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आपने हल कर लिया। हम पहले इसका मान निकाल लेंगे जिस बराबर करके, ऐसे हम ए का मान निकाल लेंगे, अब दो कोणों के मान पता चल जाएंगे, तो तीसरे कोण का तो अपने आप आ ही जाएगा। क्या आ जाए बच्चा, अपने आप आ ही जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने बच्चा जो प्रश्न नंबर तीसरा है, और इस प्रकार के हम 2 बार बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न को हल कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे वाले प्रश्न हम 2 बार ज्ञात कर चुके हैं, कोण BOC ज्ञात करना है। तो हमने कहा इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं इसको कोण, इसको मान मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको मान ले कोण 1 और इसको कोण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कोण 1 और कोण 2 मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोण A प्लस के कोण 1 प्लस के कोण 2, कोण A कोण 1 और कोण 2 का, यानी कोण 1 और कोण A जी रहता है, कोण 1 और कोण 2 ये मान लेते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 180 अंश के बराबर होता है, आप सब जानते हो। अब कोण A का तो मान कितना दिया 50 अंश दिया, लेकिन कोण 1 और कोण 2 का अपन को मान नहीं दिया, तो 180 लिखते हैं। अब जो प्लस के हैं तो इधर काय के हो जाते हैं बच्चा माइनस के, किसके हो जाते हैं माइनस के, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है बच्चा मैं 3 बार हल करा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में, यानी जितनी भी एक्सरसाइज उन सब में। तो घटाएंगे कितना बचेगा 130 अंश, क्या बचेगा 130 अंश। अब हमें मान ज्ञात करना है बच्चा कोण BOC का, तो इसके लिए हम लिखते हैं कोण BOC। अब BOC का जब हम मान ज्ञात करते हैं तो हम इसका सूत्र लिखते हैं, बराबर क्या होता है 180 माइनस कोष्टक में L1 प्लस के L2 बटे 2, तो ये इसका सूत्र होता है। कोण 1 कोण 2, यानी जो दो कोण होते हैं उनको जोड़कर उसको 2 का भाग दो और 180 में से घटा दो, तो हमें जे वाला मान हमें प्राप्त हो जाता है। एक फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चा, फार्मूला होता है। तो हमने कहा ठीक है, तो जैसे 180 अंश लिखेंगे और कोण 1 और कोण 2 का योग कितना है 130 अंश है, बटे कितना है 2 है, हमने 2 से इसको काट दें, कितनी बार कटेगा आपको 65 बार। तो हम लिखेंगे 180 माइनस के 65 और घटा देंगे तो बचेंगे 115 अंश। तो कोण BOC का मान कितना आ गया 115। इस प्रकार से सवाल को हल करना, देखो कितना सरल सवाल है ये, हम कई 2-3 बार इसको हल कर चुके हैं बच्चा। तो कुछ नहीं, अपन को जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे कुछ घबराना नहीं है, इस वाला मान बताने के लिए कोण A कोण 1 और कोण 2 लिखकर 180 अंश के बराबर लिखेंगे, क्योंकि तीनों कोणों के फल 180 अंश होता है। कोण A का मान घटा दे, कोण 1 कोण 2 का मान हमें पता है 130 अंश है, इसके अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जब भी ये वाला कोण निकालते हैं कोण BOC बराबर होता है 180 माइनस के कोण 1 और कोण 2, तो कोण 1 और कोण 2 का मान 130 अंश है, 2 का भाग देंगे 65 बार जाएगा, 180 में 65 घटाएंगे तो 115 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5वें की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, कि इसको हमें को क्या करना है और कैसे हल करना है। तो देखो इसको लिखना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC दिया है, ठीक है। अब उसमें BD यानी BD और AC
जो देखो जो एंगल बन रहा है, जो मतलब इस समकोण तो दर्शा रहा है कि यहाँ पर ये बच्चा क्या है, समकोण है कि जी क्या कह रहा है बच्चा, बी डी, यानी जो बी से लेकर डी तक की दूरी और ए से ले तक की सी से दूरी। देखो ये क्या कर रही है, जब भी ऐसा साइन मिले तो उसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक समकोण बन रहा है। तो जो एंगल जो बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 90। इधर लोगे तो ये 90 का, इधर लोगे तो ये 90 अंश का बन रहा है। ठीक है, ये दर्शा रहा है। तो सी का मान पता है कितना है, 30 अंश हमने लिख लिया। और सी बी डी, बी का मान कितना, 40 अंश है। और हमें पता है कि अब हम मान निकालना ए ई बी का, यानी ए ई का मान, इसका मान बताना है। तो हमने कहा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है जे मान पूरा कितने का दिया, 90 अंश का। कितने का दिया बच्चा, 90 अंश का, क्योंकि कोण डी क्या है, समकोण है। क्या है, कोण डी क्या है बच्चा, समकोण है। समकोण बराबर कितना, 90 अंश का मान होगा, तो इसका तो 90 अंश मान आ गया बच्चा। आप देख लो ना, तो कितने अंश का, 90 अंश का बन रहा है कोण। ठीक है बच्चा, तो अपने पता है कि जब अब लेंगे त्रिभुज बी डी सी त्रिभुज, बी डी सी त्रिभुज ले लिया, क्योंकि यह एक त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज से, बी डी सी त्रिभुज से। तो इससे क्या निकालेंगे हम कि कोण बी प्लस के कोण डी प्लस के कोण सी बराबर कितना अंश होगा, 180 अंश होगा कि नहीं होगा। हमें कोण बी का मान पता है, कोण 40 अंश है। कोण डी का मान हमें पता है कितना, 90 अंश है। कोण सी का हमें मान पता नहीं है, तो हम निकाल लेंगे। 90 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कोण सी बराबर 180। अब ये प्लस के उधर काय के हो जाएंगे, माइनस के। किसके हो जाएंगे बच्चा, माइनस के हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो कोण सी बराबर निकालेंगे, 180 में से 130 घटाएंगे, कितने बचेंगे, आपको 50 अंश। कितना बचेगा बच्चा, 50 अंश। कोण सी का मान कितना आ गया अपन को, ये वाला मान कितना निकाल लिया अपन ने बच्चा, 50 अंश। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, आपको भैया निकाल लिया। क्या कर लिया भैया, हमने निकाल लिया। त्रिभुज बी डी सी से हल करते, क्या करते, त्रिभुज बी डी सी से हल करते और इसका मान निकाल लेते। तो हमने ये वाला मान निकाल लिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमने ये मान निकाल लिया। ठीक है, अब अपन को क्या करना बच्चा, अपन को मान निकालना है सी का, इस ई का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ बच्चा कि जो ये वाला कोण है वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा ये बहुत आसान है निकालना। क्या है, बहुत आसान है निकालना, क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। हम ये त्रिभुज कौन सा लेंगे, इधर से लेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज बच्चा क्या लेंगे, ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी त्रिभुज से। तो हमें पता है कि इसमें दो कोणों का मान पता है हमें, कोण ए, कोण सी और कोण ए। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस के कोण ई प्लस के कोण सी बराबर 180 अंश होगा। आपने कहा ये बिल्कुल होगा। तो कोण ए का मान कितना है, तो आपने कहा 30 अंश है। मैंने कोण ई का मान कितना है, तो आपने कहा पता नहीं है। कोण सी का मान कितना है, तो आपने कहा कोण सी का मान 50 अंश बराबर 180 अंश। तो हमने कहा जी दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, आपने कहा ये 80 अंश हो जाएंगे। हमने कहा बराबर कितने हैं, 180 है। ये प्लस के अंदर काय के हो जाएंगे, माइनस के। तो 180 में से हम 80 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा, एक्स का मान 100 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चा, 100 आ गया। क्या आ गया बच्चा, 100 मान आएगा। किसका मान आएगा, कोण जो ई है इसका मान अपन ने क्या निकाल लिया बच्चा, 100 निकाल लिया। इसका मान क्या निकाल लिया, 100। तो ये पूरी लाइन का जो मान होता है वो कितने अंश का होता है, आपको 180 अंश का होता है। कैसे, कोण बी ई सी बराबर कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। हमें पता है कि कोण ए ई सी, कोण ए ई सी बराबर प्लस कोण ए ई सी में बटेगा और कोण ए ई बी में बटेगा। कोण ए ई बी बराबर 180 अंश होगा। कोण ए ई सी तो हमने अभी निकाला, कोण ए ई सी कितना निकाला, 100 अंश। कितना निकाला बच्चा, 100 अंश। कोण ए ई बी हमें पता नहीं है, तो ये प्लस का तो उधर का आएगा हो जाएगा माइनस का। तो कोण ए ई बी बराबर क्या होगा, 180 माइनस के 100, तो बराबर कितना आ गया, 80 अंश। ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप इसे लिख सकते हो कि कोण ए ई डी बराबर क्या होगा, कोण ए प्लस के कोण सी, दोनों को जोड़ देंगे तो भी इसके बराबर होगा। क्या होगा बच्चा, तो भी इसके बराबर होगा, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ते हैं और 180 से घटाते हैं तो ये वाला मान प्राप्त होता है। तो जो घटेगा इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे, ये दोनों को अपन ने जोड़ा, ये 80 हो गया। पर 80 में से हम 180 में से 80 घटाएंगे 100 बचेंगे, और डाटा में 80 इधर लिख दी, बात वही है बच्चा। इन दोनों को जोड़कर इधर लिख दो, वही मान होता है। चाहे 180 इन दोनों 180 में से घटा के लिखो तो ही वही मान आएगा। ठीक है अच्छा, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया। वापस से देख लीजिए इस वाले प्रश्न को। हमको पता था कि यहाँ पर एक समकोण बन रहा है, ये हमें दर्शा रहा है कि यहाँ पर एक समकोण बन रहा है, दो भागों में क्या करें, विभाजित कर रही है रेखा। तो कोण डी बराबर समकोण 90 अंश, इसका और इसका मान पता था, इन दोनों को जोड़कर हमने घटाया,
50 अंश मिलने का इसका मान पता चल गया। हमने इस कोण से और इस कोण से इस वाला को 100 कोण निकाल लिया, ये वाला कोण निकाल लिया 100। हमें पता है कि जी वाला 100 है तो इस वाला 80 होगा, हमें पता है। तो हमें ये कोण BEC बराबर 180 से लगा, ये AEC इधर का लिखा और AEB इधर का लिखा, तो इसके बाद 100 था, 100 घटा दिया तो 80 आंसर आ गया है। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चा आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आप सबसे बता लेता हूँ भाइयों, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।